हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन लेम्मा पे। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस कुछ कह रहा है। सो डैट एनी पॉजिटिव इवन इंटेजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 2 वेयर q इज द सम इंटेजर। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, मानेंगे कि जो है यन एक पॉजिटिव इंटेजर है। तो आइए देखते हैं। लेट यन बी एनी पॉजिटिव इवन इंटेजर है। क्या है, यहाँ कह रहा है कि इवन इंटेजर है। तो लेट यन बी एनी पॉजिटिव इवन इंटेजर, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, यन इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन या इक्वल होगा आर से 4 से 4। यहाँ देख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है क्या है, 4 है ना। तो 4 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो आइए यहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले आर बराबर 0, क्योंकि 4q लेके आना है ना, एंड उसके बाद से 4q प्लस 2 लेके आना है। तो सबसे पहले आर बराबर क्या पुट करेंगे, पुट लिखेंगे, इसको मान लेते हैं 1। पुट r is equal to 1 and b is equal to 4 in equation first. Now we get n is equal to 4q प्लस, सॉरी यहाँ r इक्वल टू 1 नहीं पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। n इक्वल टू 4q, ये किस फॉर्म में आ गया, n इक्वल टू 4q। अब पुट करेंगे अगेन, पुट r इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी गेट n इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड अगेन पुट r is equal to 2 and b is equal to 4 in equation first. Now we get n is equal to 4q plus 2 h। ऐसे ही हम और पुट करेंगे, n is equal to r is equal to, ये 2 पुट किया था ना, r is equal to 3 पुट करेंगे एंड b इक्वल टू 4 पुट करेंगे। तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4b प्लस 4q प्लस 3। तो हमें यहाँ जो पुट करना है वो r इक्वल टू जो है 4 से लेस ही पुट करना है। तो यह एक किस फॉर्म का आ जा रहा है, तो इरेज करते हैं इसे। आ गया, ये रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया है 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। अब हमें ये इसके फॉर्म का इवन इंटीजर लेकर आना है, इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन कौन सा होगा, यहाँ पे 4q एंड लिखेंगे देन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर इवन इंटीजर 4q, और ये तो ऑड हो जाएगा ना, 1 1 3 ऑड हो जाएगा। तो इवन इंटीजर 4q प्लस 2। तो यदि हमें इवन इंटीजर लेना है तो यहाँ हम लिखेंगे एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ, लिखेंगे एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q एंड 4q प्लस 2।
मतलब हम कोई भी इवन इंटीजर लेंगे कोई भी, तो आराम से 4q और 4q+2 के फॉर्म में वो आ सकता है, वो आ जाएगा, आ सकता है या आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इससे संबंधित। आइए, यहाँ पे क्वेश्चन यह है, using the Euclid division lemma and so that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer n। तो ये हमें यहाँ कह रहा है कि जो यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, हमें इसका प्रयोग करना है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का। उसके बाद हमें दिखाना है कि एनी सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर n। n के लिए हमें दिखाना है कि कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर 3m और 3m+1 के फॉर्म का होगा। तो आइए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा n है, n इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r जो है 0 से बड़ा है या इक्वल है, और b से क्या है, b, ये b वाला से क्या है, लेस है। तो आइए देखते हैं क्या करना है, किस फॉर्म के लेकर आना है, हमको लेकर आना है कि 3m r 3m+1 के फॉर्म का होगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे b इक्वल टू 3 पुट करते हैं एंड r इक्वल टू जो पुट करेंगे वो कहाँ से, देखिए यहाँ 0 से बड़ा और इसे b से लेस होगा। तो b कितना है आपका, इसमें b दे दिया गया है 3 है, b क्या है 3 है, यहाँ दिया गया है 3m प्लस ऐसे दिया गया है, यहाँ देखते हैं 3m और 3m+1 का फॉर्म का होना चाहिए, ये कह रहा है। तो यहाँ b का जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, ये b का वैल्यू क्या है 3 है, तो b इक्वल टू 3 और r इक्वल टू जो पुट करेंगे वो b से लेस होना चाहिए और 0 से बड़ा, इसका मतलब 0 भी इसमें सम्मिलित रहेगा, यानी 0 r इक्वल टू क्या लेंगे 0, हम ले लेंगे 3 है ना, 1 एंड 2 ये लेंगे, क्योंकि 3 अब लेंगे नहीं इसलिए कि b से लेस लेके आना है। तो आइए पुट करते हैं, n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3, यहाँ लिख लेंगे ऐसे, b इक्वल टू 3 एंड n सॉरी r इक्वल टू 0, पुट लिख लीजिए, पुट इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या करेंगे, b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0 पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी गेट n इक्वल टू 3q प्लस r का वैल्यू क्या पुट करना है 0। अब इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको ऐसे करेंगे 3q, ये 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 देखिए यहाँ यम के फॉर्म का लेकर आना है, 3 यम के फॉर्म का लेकर आना है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू यम, ये कितना हो जा रहा है 3m, पहला तो हो गया भाई, एन स्क्वायर की ये तो कितना आ गया 3m हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3m प्लस 1 आर इक्वल टू 1 पुट करते हैं, उसके बाद आर इक्वल टू 2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नाउ एन इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब पुट करेंगे आर इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, पुट कर लेंगे ना, लिख लीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी गेट एन इक्वल टू 3q प्लस 1। अब अगर स्क्वायर करिए ना इसका स्क्वायर, इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 फार्मूला पे तोड़ लेंगे, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, हम इरेज करते हैं थोड़ा, इसको ऐसे लिखेंगे, एन इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब ये नहीं इसे ट्रांसपोज किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने स्थान पे ही है, ये अपने जगह पे है, बस मैंने इसको क्या किया है, रीअरेंज कर दिया है, इसको मैंने रीअरेंज किया है, तो एन स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा। आइए अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हमको लेके आना है 3m प्लस 1 के फॉर्म का, किसके फॉर्म का लेके आना है 3m प्लस 1 के, तो हमें इसमें से 3 यहाँ से केवल इतना ही में से इसको चाहे ऐसे लिख, मतलब 3 कॉमन करना पड़ेगा, तो 3 तो बचेगा क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू क्या करेंगे, m पुट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे m पुट किया गया है, m पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3m प्लस 1, वो तो गया उसके फॉर्म का हो गया। फिर आगे देखते हैं, आइए 2 वाला देखते हैं ऐसे ही ना। अब क्या पुट करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन तो लिखा गया है पहले से, फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रख लेंगे। अब पुट करेंगे, पुट एन इक्वल टू 1 पुट किए थे ना, अब 2 पुट करेंगे, 2 एंड बी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट नहीं था, एन इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आइए एन इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 3 है ना, क्यू का वैल्यू तो है नहीं, प्लस रिमाइंडर कितना बढ़ रहा है, एन इक्वल टू नहीं, ये आर इक्वल टू भाई, आर इक्वल टू 2 पुट किया, ठीक है, तो एन बराबर 3q प्लस 2 आ गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको लिख लेंगे, चाहे हाँ स्क्वायर करते हैं, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 2 इंटू 3q प्लस इंटू 2, ये 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q हो जाएगा। बस हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको हम इसमें से कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर इक्वल टू हमें 1 ही तक पुट करना था, तो 2 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ पे 3m इंटू 3m प्लस 1 तक ही दे जाना है बस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं ऐसे, एनी पॉजिटिव, यही आया था ना रिजल्ट में 3m इंटू 3m प्लस 1, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, फॉर
फॉर एनी पॉजिटिव integer is the form of theorem or theorem plus 1। यही आपका रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, जो अच्छे से क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यह है कि सीबीएसई 2009 में पूछा गया है, देखिएगा। सीबीएसई 2009 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आइए बताते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा so that the cube of the cube, देखिए यहाँ क्यूब करना है, the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m, for some integer 1। बस आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है, ये 2009 में आया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ दिया है तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा तो बार बार बताया नहीं जाएगा, ये बता दिया गया है। आइए देखते हैं, यानी इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर, वेयर आर क्या है, 0 से या 0